Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, मैं आपकी मैथ्स की टीचर लेके आई हूँ आपके लिए एक और नया चैप्टर और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 14 मनी ट्रांजेक्शन। यानी कि आज हम देखेंगे किस तरीके से हमें मम्मी पापा से मनी को ट्रांजेक्ट करना है। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि आपको आज मनी के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ यूनिटरी मेथड। द वर्ड यूनिटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड यूनिट. A single object or person is known as a unit. In our daily life, we need many objects to use. Most of these objects are sold in the market. Each object has a certain price. To buy these objects, we go to the shop and ask for its price. Here, three situations may arise. यानी कि आप ये सिंपल सी बात देखिए कि जब हम बोलते हैं तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि यूनिटरी मेथड है क्या। यूनिटरी मेथड क्या है कि वो यूनिट से ओरिजिनेट हुआ है और हम अपने डेली लाइफ में यूनिटरी मेथड को यूज करते हैं। आप अपने डेली लाइफ में उसे यूज कर रहे होंगे, बस आपको पता नहीं होगा कि टर्म क्या है। अभी जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, अरे ये तो हम पहले से करते आ रहे थे, आप इस तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। Finding the value of many. To find out the value of many, when we know the value of one, we multiply. For example, मैं आपसे कहती हूँ अगर एक पेंसिल 5 रुपए की है, one pencil cost is equal to ₹5. So tell me what is the cost for 10 pencils. So what you have to do here, you just have to multiply 5 by 10 and you will get your answer. So how much will 10 balls cost if one ball's cost is equal to 15 rupees? So you have to multiply 15 by 10 and you will get your answer 150. तो करा है नहीं काम? यूनिटरी तो नहीं पता था, काम तो हम कर ही रहे थे। मैथ्स हम चाहे जानबूझ के इस्तेमाल करें, बिना जानबूझ के इस्तेमाल करें, हर एक टर्म हम यूज तो कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन। अब क्या बोला गया है? 12 ऑरेंजेस कॉस्ट 36, हाउ मच विल वन ऑरेंज कॉस्ट? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप 36 को 12 से डिवाइड कर देंगे और एक ऑरेंज की जो कॉस्ट होगी वो होगी आपकी 3 रुपीज। ठीक है, नाउ फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ मेनी व्हेन वी नो फॉर सम। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? 8 rows of plants have 720 plants. How many plants are there in 6 rows? तो आप क्या करेंगे, पहले 720 प्लांट्स को आप डिवाइड करेंगे 8 rows से, तो आपका आंसर आएगा 90 प्लांट्स में। ठीक है, तो आपकी एक रो में अगर 90 प्लांट्स है तो 6 में कितने होंगे? 90 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड योर आंसर इज इक्वल टू 540 प्लांट्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आ गई आपकी एक्सरसाइज 14.1। यहाँ क्या कहा जा रहा है? यूज द यूनिटरी मेथड एंड फिल इन द बॉक्सेस। 7 पेन कॉस्ट इज 56, so 1 पेन विल कॉस्ट। अगर 7 पेन 56 के तो एक पेन कितने का होगा? आपको ये देखना है कि 7 के टेबल में 56 आता कब है? वो आता है 8 पर, तो एक पेन की कॉस्ट हो जाएगी आपकी 8 रुपीज। नाउ 8 डजन बैंगल्स कॉस्ट 112, so 1 डजन बैंगल्स विल कॉस्ट। तो अगर आपके 8 डजन, तो आप 112 को डिवाइड करेंगे 8 से, यहाँ पे लेंगे आप 1, फिर 32 4, तो 14 रुपए की आपको कॉस्ट देगा। तो एक डजन के हैं 14, तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लीजिए। बाकी के दो मैंने जो छोड़े हैं वो मैंने ऐसे नहीं, मैं भूल गई हूँ, वो आपके लिए छोड़े हैं मैंने, आपको सॉल्व करने हैं वो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। पवन बोट 2.5 लीटर ऑफ मिल्क फॉर 90, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 12 लीटर ऑफ मिल्क? अगर 2.5 लीटर 90 का है, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए आप क्या करेंगे, 90 डिवाइडेड बाय 2.5 करेंगे। यहाँ से आपका डेसिमल हटेगा तो ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर आप करेंगे 1 या फिर आप कर दीजिए यहाँ पे 2 और यहाँ पर कर दीजिए आप 5। अब जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 5 लेंगे 4, वहां पर 8 आएगा, 8 2 36। तो 1 लीटर मिल्क की जो कॉस्ट है वो है 36, तो 12 की कितनी हो गई? 36 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, now question number 4। 15 bags of flour cost 450, each bag contains 3 kg of flour, find the cost of 1 kg। तो आप यहाँ पे 450 को 15 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा आपका आंसर 30। ठीक है, 15 बैग्स ऑफ फ्लावर कॉस्ट 450, तो एक की जो कॉस्ट है वो कितने रुपए है? वो है 30 रुपीज। अब यहाँ पर बताइए कि एक बैग में ना आपके 3 केजी है, तो अब 1 केजी की कितनी होगी? आप इसे डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 1 केजी की कॉस्ट होगी आपकी ₹10। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। If 4 meters of cloth is required to make 16 shirts, how many meter of cloth is required to make 20 shirts? यहाँ पर आप 40 को डिवाइड करेंगे 16 से, आपका आंसर यहाँ पे 10 4 5 2, राइट, तो आपका आंसर आएगा 2.5। 2.5 मीटर क्लोथ चाहिए एक शर्ट को बनाने के लिए, तो 20 के लिए कितना चाहिए होगा? आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 5, राइट, और फिर आप लगा देंगे यहाँ पे 0।
क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 420.90. अभी बोथ 5 शर्ट्स, हाउ मच मनी डिड ही पे? अगर एक प्राइस का जो शर्ट है वो है 420.90, अभी ने 5 लिए तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ बैटरी कॉस्ट 15 with is the cost of 2 dozen बैटरीज. तो अगर एक बैटरी की कॉस्ट 15 है तो 2 डजन की कितनी होगी? तो एक 2 डजन में होंगी कितनी? 24, क्योंकि एक डजन में 12 होती है. तो आप यहाँ पे 24 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस. कैसे कंसीडर किया जाए, क्या हम प्रॉफिट में या लॉस में? तो चलिए वो समझते हैं. वी हैव सीन दैट व्हेन वी नीड सर्टेन आइटम्स वी बाय देम फ्रॉम द शॉप्स. Shopkeepers also buy most of their items from the manufacturers of those items or from the wholesalers. Thus, the shopkeepers also have to pay a certain price for these items. This price is called the cost price. यानी कि शॉपकीपर ने होलसेलर से जो सामान लिया वो क्या है? वो उसका कॉस्ट प्राइस है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे भी कुछ बेचना है और मैं किसी से वो सामान ले रही हूँ, तो मैं किस जो उनसे मैं जिस प्राइस पे ले रही हूँ दैट इज अ कॉस्ट प्राइस. लेकिन मैं आपको बेक अलग प्राइस पे रही हूँ, सेल कर रही हूँ ना, तो सेलिंग प्राइस आपका अलग हुआ. दैट इज रिफर एज योर सेलिंग प्राइस. ठीक है. प्रॉफिट कैसे कंसीडर किया जाता है कि अगर आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है. अगर आपका सेलिंग में से आप कॉस्ट, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करते हैं ना, अगर आप सेलिंग में से कॉस्ट को माइनस कर रहे हो तो आप प्रॉफिट में हो. लेकिन आप अगर कॉस्ट में से सेलिंग को माइनस कर रहे हो फिर आप लॉस में हो. ठीक है. इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. नाउ ओवरहेड एक्सपेंसेस. ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि मैंने एक साइकिल खरीदी और साइकिल पे मतलब सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी थी, समझ लीजिए वो होगी 1500 की, और मुझे उस पर 200 रुपए और लगाने पड़ गए टू पेंट इट और थोड़ी सी रिपेयरिंग कराने के लिए. तो 1500 प्लस 200 टोटल कॉस्ट लगी ना उसे ठीक कराने के लिए, मतलब उसे खरीद रही थी 1700. तो जो एक्स्ट्रा पैसा लगाते हैं मुझे ठीक करने के लिए या कुछ इंप्रूव करने के लिए, दैट इज रिफर एज योर ओवरहेड एक्सपेंसेस. Sometimes the seller or shopkeeper has to spend some money on transportation, labor, repair and maintenance of items, etc. Such expenses are known as overhead expenses. ऐसे नहीं कि ज्यादा पैसा उसे लाने तक आप कहीं और से लेके आए तो ड्राइवर ने ही आपसे बहुत सारा पैसा ले लिया. ठीक है. तो वो भी तो उसी कॉस्टिंग में कि ओवरहेड एक्सपेंस है कि आपकी जेब से टोटल इतना पैसा गया. ठीक है. नाउ एग्जांपल नंबर 7, a second hand furniture dealer buys a used chair for 3495. He spent 600 on polishing and repairing. If he sells it at 4250, what is his profit of loss? तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये आपका दिया हुआ है. ठीक है. आप यहाँ पर सिंपल आप यहाँ पे क्या देखेंगे, इसमें आप 600 प्लस करेंगे तो कॉस्ट और जो आपका ओवरहेड है ये आ गया आपका. ठीक है. इसके बाद आपने सेल जितने में किया है वो है आपका 4250. तो आप सेलिंग में से मतलब ये वाला प्राइस जो है आपका इसे माइनस कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर. नाउ वी हैव आवर एक्सरसाइज 14.2. फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. कॉस्ट प्राइस आपका है 200 2016, सेलिंग प्राइस है 1450. तो आप बताइए कि देखिए कॉस्ट प्राइस इतना ज्यादा है, इसमें तो मैं माइनस भी ना करूँ ना, मैं देख के ही बता दूं, बाकी आप माइनस करेंगे. ठीक है. क्योंकि कॉस्ट प्राइस में से आपको तो ये आपका क्या है, लॉस है. अब देखिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कम है तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है. फिर यहाँ पे 3425 है और ये आपका सेलिंग प्राइस 2008, तो ये भी आपका लॉस है. तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, Mr. Sharma bought an old bike for 35,395. He spent 2,545 on its repair. Then he sold it for 58,000. How much profit did he make? तो आप पहले इसमें प्लस करेंगे. तो ये उनका टोटल अमाउंट आया. अब इसे हम 58,000 में से माइनस कर लेंगे. जीरो, यहाँ पर आप 10 इसे करेंगे 9 और ये बनेगा 10. 10 में से 4 गया 6, 9 माइनस 9 0, 7 माइनस 7 0 एंड 5 माइनस 3 2. सो उन्हें 20,060 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a fruit vendor bought 10 kg of apples for 490. He sold them at 39 per kg. Find his profit or loss per kg.
तो अगर उन्होंने 10 kg पर लिए हैं एप्पल्स फॉर 490, तो 1 kg का अमाउंट क्या होगा, वो होगा इनका 49 रुपीज। तो लॉस में जा रहे हैं और वो सोल्ड कर रहे हैं उन्हें 39, तो 10 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, डिवाइड ही करेंगे 490 के तो 1 kg, आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 kg का अमाउंट 49 आएगा, और उन्होंने लिए हैं 10 kg तो 390, 100 रुपीज का उन्हें लॉस हो रहा है, क्योंकि उन्हें 1 kg जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 49, क्योंकि जो उन्हें 1 kg पड़ रहा है वो 49 का पड़ रहा है, और वो बेच कितने का रहे हैं, उसे 39 का बेच रहे हैं, तो उन्हें लॉस हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आरना सोल्ड हर कंप्यूटर फॉर 24,000 which is 3,000 less than the cost price. Find the cost price of the computer. So आरना का जो कंप्यूटर वो 24,000 का है, which is सोल्ड 24,000 का बेचा है आरना ने, और विच इज 3,000 लेस देन द कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो 3,000 कम है उसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि 27,000 था। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। तो आपने 24,000 में 3,000 को प्लस करना है, और आपका आंसर आ जाएगा 27,000। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।